जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका में नस्लवाद के विरोध में एक आंदोलन चल रहा है जो देश के लगभग 140 से भी ज़्यादा शहरों में हो रहा है। कुछ जगहों पर इस आंदोलन में हिंसा की भी घटनाएं सामने आई है और प्रदर्शनकारियों ने नस्लवादी प्रतीकों को मिटाने का जैसे मानो एक अभियान ही शुरू कर दिया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भी यह आंदोलन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने गांधी जी के पुतले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें वे कुछ हद तक कामयाब भी हुए। गांधी जी का और नस्लवाद का क्या संबंध है और आंदोलनकारियों ने गांधी जी के पुतले को निशाना क्यों बनाया, इस पर हमने विस्तार से जानकारी देने वाला वीडियो बनाया है। उसमें गांधी जी पर साल 2015 में अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद की लिखी किताब साउथ अफ्रीकन गांधी स्ट्रेचर बैरियर ऑफ एम्पायर, इस किताब का संदर्भ देकर गांधी जी की काले लोगों के बारे में क्या सोच थी यह बताया है। आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। हम उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। बहरहाल, अमेरिका में चल रहा नस्लवाद विरोधी आंदोलन अब केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कई देशों के लोगों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और रास्ते पर उतरकर नस्लवाद का विरोध किया है। जर्मनी के बर्लिन, फ्रांस के पेरिस और इंग्लैंड के लंदन में भी हजारों लोग रास्ते पर उतर आए हैं। यानी नस्लवाद की समस्या किसी एक देश की नहीं बल्कि सारी दुनिया की समस्या बनी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1936 को अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा था कि एक दिन जाति व्यवस्था दुनिया की समस्या बन जाएगी। दुनिया में नस्लवाद भले ही काले गोरे के नाम से जाना जाता हो, मगर भारत में वह 4 वर्ण और कई हजार जातियों के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। लेकिन इन दोनों में एक समानता ये है कि दोनों भी जन्म आधारित है। काले व्यक्ति के घर में अगर कोई जन्म लेता है तो वह काला ही होगा, और गोरे व्यक्ति के घर में अगर किसी का जन्म होता है तो वह गोरा ही होता है। वैसे ही अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय, वैश्य के घर में वैश्य और शूद्र के घर में शूद्र का ही जन्म होता है। बात अगर जाति व्यवस्था की जाए तो जिसका जन्म जिस जाति में हुआ है वह उसी जाति में रहता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस व्यवस्था को बिना सीढ़ी की इमारत कहते हैं। दुनिया के नस्लवाद में विज्ञान ने हस्तक्षेप कर दिया है। अब कोई भी काला व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी करके अपना रंग बदल सकता है, जैसे माइकल जैक्सन ने किया था। यह गौर करने वाली बात यह भी है कि दुनिया के नस्लवाद में किसी काले व्यक्ति को अधिकार हासिल करने के लिए उसे गोरा बनना पड़ता है, लेकिन उसे एक इंसान के हैसियत से अधिकार नहीं मिलते। जहाँ तक वर्ण और जाति व्यवस्था का सवाल है तो उसमें विज्ञान भी कुछ नहीं कर सका। ब्राह्मण चाहे जितना भी प्रचार करे कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, मगर फिर भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि कोई ब्राह्मण अपने कर्मों की वजह से शूद्र या अछूत बना हो और कोई अछूत या शूद्र ब्राह्मण बना हो। जहां बाबा साहब अंबेडकर जैसा व्यक्ति भी अपनी जाति या वर्ण बदलकर ब्राह्मण नहीं बन सका और गांधी जी अपना पैखाना स्वयं धोने के बाद भी अछूत नहीं बने, वहां बाकियों की क्या गिनती। ऐसा नहीं है कि दुनिया के नस्लवाद और भारत की वर्ण तथा जाति व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि गोरे लोगों के घरों में जन्म लेने वाली सभी महिलाओं को वो सारे अधिकार है जो गोरे पुरुष को होते हैं, लेकिन भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के घरों में जन्म लेने वाली महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। वह शूद्र यानी अधिकार वंचित यानी गुलाम ही होती है। गांधी जी की जो सोच काले लोगों के बारे में थी, वही सोच भारत के शूद्र अतिशूद्र यानी आज के SC ST OBC के बारे में थी, क्योंकि रंग को ही संस्कृत में वर्ण कहा जाता है। भारत के बाहर रंग के आधार पर ही अधिकार वंचित रखा गया था और भारत में भी शुरुआती दौर में रंग को ही आधार बनाया गया था। बाद में ब्राह्मणों ने रंग आधारित व्यवस्था को जातियों में परिवर्तित करके और जटिल बना दिया। ऐसा करने की वजह से जिन लोगों को गुलाम बनाया गया उन्हें इसका एहसास भी नहीं होने दिया। जातियां बनाकर उन्हें आपस में ही लड़वाया, कुछ को अछूत घोषित कर दिया,
कुछ को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया और ब्राह्मण उन पर राज करते रहे। ऐसा करने के लिए ब्राह्मणों ने कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया। जिन्हें गुलाम बनाया जा रहा था उन्हें पढ़ने लिखने के अधिकार से दूर रखा, साधन संपत्ति से दूर रखा, शस्त्र चलाने से दूर रखा और ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि गुलाम केवल गुलामी ही करते रहे। भारत में वर्ण या जाति व्यवस्था का निर्माण एकाएक नहीं हुआ। इसके निर्माण में सैकड़ों साल गुजर गए, कई पीढ़ियां गुजर गई, तब जाकर जाति व्यवस्था ने लोगों को मानसिक गुलाम बनाया। आधुनिक भारत में ये सब करने में बाल गंगाधर तिलक के बाद सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का रहा है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के समर्थक थे और जो व्यक्ति वर्ण तथा जाति व्यवस्था का समर्थक होता है वह अपने आप ही अस्पृश्यता, आदिवासियों के अलगीकरण और महिलाओं की गुलामी का समर्थक होता ही है। एक उदाहरण से इस बात को सिद्ध किया जा सकता है। जब 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों के लिए अंग्रेज़ों से लड़ झगड़ कर अधिकार हासिल किए, तब गांधी जी ने ही उन अधिकारों का विरोध किया था। इतना विरोध किया था कि बाबा साहब और उनके लोगों को वह अधिकार न मिले, इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। गांधी जी मरने के लिए तैयार थे, मगर अछूतों को अलग से अधिकार मिले इसके लिए वे तैयार नहीं थे। और ऐसे गांधी जी के पुतले सारे भारत में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में काले लोगों को गुलाम बनाकर बेचने वाले एडवर्ड कोलस्टोन का पुतला गिराकर पानी में डाल दिया गया, 18वीं सदी में काले लोगों को गुलाम बनाकर बेचने वाले रॉबर्ट मिलिंगन का पुतला भी लंदन से निकाला गया, क्या वैसे भारत में गांधी जी के पुतले के साथ भी हो सकता है?